दोस्तों, जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, तो समझ लीजिए आज तक उसने कुछ भी नया करने का नहीं सोचा है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के शहर में यहूदियों के परिवार में पैदा हुए थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया है। आज लगभग 60 साल हो चुके हैं, आइंस्टाइन हमें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। तो यही एक वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें पूरे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कुछ सुपरनैचुरल पार्ट्स थे? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दरअसल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफी बड़ा था। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात करना नहीं जानते थे। मगर एक दिन जब वह रात के खाने पर अपने माता पिता के साथ बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह बिल्कुल साफ सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत ही हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम कुछ क्यों नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीब और गरीब किस्से यही नहीं रुके। उनके बड़े होने पर भी उनकी कुछ ऐसी आदतें थी जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फोन नंबर को याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक दिन उनके सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा। तब आइंस्टाइन उनके पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। यह देख सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा, किसी ऐसी चीज को भला मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि बचपन में उनकी उंगलियों की वजह से मोजों में छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वह अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे, मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वह बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया था। खास करके आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट्स में फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इन सब के बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और उसके बाद वह वहां से भाग गए। इसके बाद डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वह आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट को कुछ फायदा अवश्य मिले। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन से काफी छोटा था क्योंकि एक इंसान के दिमाग का वजन 1400
1200 ग्राम तक होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 हिस्से किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वो अच्छे से देख सके कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए जिससे आइंस्टाइन के दिमाग के अच्छे से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसानों से ज्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफी अलग था। दरअसल ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे जरूरी दिमाग की जटिल प्रोसेस के लिए इन्फेक्टर होता है और यही एक ऐसा हिस्सा होता है जो अजीब और गरीब तरीकों से विकसित होता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के दिमाग को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पैरिएटल ओपेडिकल मिसिंग है जिसके कारण उनके ब्रेन के पैरिएटल का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज्यादा बड़ा था। साइंटिस्टों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन के मैथमेटिकल स्किल और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी। साइंटिस्टों के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन और दूरदर्शिता औरों से कहीं ज्यादा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ज्यादा फॉल्ट थी जो उनकी इंटेलिजेंसी का एक और कारण था। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टाइन के दिमाग और इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन टेक्निक के जरिए आइंस्टाइन के दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वह सही था या गलत, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार विषय के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।